अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। याद रहे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे वो कह रहा है इसको सॉल्व करें बाय फैक्टराइजेशन से। तो पहला सवाल करते हैं। तो ये हमारी नज़रों के सामने पहला सवाल आ चुका है और ये सवाल लिखा है और इसको हमने सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन से। तो याद रहे फैक्टराइजेशन का मतलब ऐसा है कि जो आपका ये दरमियान वाला जो नंबर है मिडिल टर्म, इसको हमने इस तरह लिखना है प्लस माइनस करके कि ये हमारे पास इसका जो कोफिशेंट है वो इसका कुछ नहीं होता तो 1 होता है -1। वो -1 रहे, प्लस माइनस इस तरह करना है कि वो -1 रहे। और अगर उसको मल्टीप्लाई करें उस नंबर को तो जवाब हमारे पास क्या है, -20 है। तो सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20। अच्छा, अब हमने याद रखना है कि 20 यार किस टेबल में आता है। 2 10 20 होता है। ओके, 3 के टेबल में तो आता नहीं। 1 × 20 20 होता है। 4 5 20 होता है। अब देखिए 4 और 5 में कितने का डिफरेंस है, एक का। कितने का, एक का डिफरेंस है। और यहाँ पर भी कितना है, एक आ रहा है। तो हम इस तरह इसको लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20 इक्वल टू ज़ीरो। अब ये देखिए इसको मैं -5 में से +4 गए तो क्या आ जाएगा, -x आ जाएगा। वो यही है। 5 4 जार क्या होता है 20। तो इसका मतलब कि हमारा पेयर बिल्कुल दुरुस्त है। तो आप इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे और इन दोनों में से x -5 रह जाएगा प्लस, अब यहाँ से 4 आ रहा है तो 4 ले लेंगे। x माइनस, अच्छा 4 कॉमन ले लिया। 4 5 ज़ार होता है ना, तो 4 तो कॉमन ले लिया तो पीछे 5 रह जाएगा। अब ये देखें, ये निशानी है कि ये जो पेयर है, एक ये पेयर और एक ये पेयर, ये दोनों आपके अगर सेम आ जाते हैं इट्स मीन कि आपकी फैक्टराइजेशन बिल्कुल दुरुस्त है। तो अब इसमें से हम इसको एक दफ़ा लिखेंगे जो 2 दफ़ा आ रहा है, x -5 और x +4 इस तरह आ जाएगा। तो ये हमने इसको फैक्टराइजेशन से सोल्व कर लिया। तो दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमारा सेकंड सवाल है, इसको हम अब करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने एक ट्रिक शेयर करने में जा रहा हूँ, वो कैलकुलेटर की मदद से। अगर आपको इससे समझ नहीं आता तो कैलकुलेटर से भी आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस कैलकुलेटर को ऑन कर लेंगे। आपने सबसे पहले जाना है मोड पर। मोड पे जाएंगे, ये चीज़ें आ जाएगी। नंबर 5 लिखा हुआ है इक्वेशन, तो हम 5वें नंबर को दबा देंगे। 5वें नंबर को बताया तो हमारे पास इक्वेशंस आ गई हैं। तो हमारी जो इक्वेशन है वो एक्स स्क्वायर वाली है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस वजह से हम 3 वाली नंबर पे जो क्वाड्रेटिक है इसको प्रेस करेंगे। जैसे मैंने 3 को प्रेस किया तो ये 3 चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, अब हम बारी बारी करके कोफिशिएंट लिख देंगे। ये हमारा ए होता है, ये बी और ये सी। ए के साथ एक्स स्क्वायर है तो इसके साथ कुछ नहीं है, तो इसका कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, वो आ जाएगा 1। फिर आपने इक्वल दबा देना। फिर बी के साथ क्या, -1 -1। ओके, फिर हमने इक्वल दबा देना। एंड नेक्स्ट -20, तो -20 लिख देंगे, -20। अब हमने फिर से इक्वल दबा देना। ठीक है, दोबारा इक्वल दबाएंगे तो देखिए एक जो x1 है, दो पेयर आएंगे ना, एक्स स्क्वायर वाली है तो इसके जवाब दो आते हैं। तो एक ये जवाब है, एक ये जवाब है। एक x1 आया 5, फिर इक्वल दबा देंगे। एक x2 आया -4। तो देखें पहला आया था 5, x -5 को अगर 0 के इक्वल पुट करेंगे तो क्या आएगा, x यहाँ पे 5 माइनस का है तो वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ 4 प्लस का और वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो इस तरह भी आप निकाल सकते हैं। अच्छा, तो इसको ऑफ़ कैसे करना था वो भी बता देता हूँ। शिफ्ट दबा के फिर आपने दबाना 9, फिर आपने दबाना 3 और फिर इक्वल एंड देन इक्वल। तो आपका कैलकुलेटर आपकी दोबारा ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। अच्छा, दूसरा सवाल है, इसको सॉल्व करेंगे। 3y का स्क्वायर एज इट इज़ इक्वल टू, ये y अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई कर देंगे y इंटू वाई स्क्वायर और ये -5y आ जाएगा। ठीक है, 3y का स्क्वायर बड़ा है तो ये दोनों चीज़ों को हम यहाँ पे उठा कर ले जाते हैं। 3y का स्क्वायर
माइनस ये यहाँ प्लस का, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस वाई का स्क्वायर, ये यहाँ माइनस का यहाँ जाके इक्वल के उस तरफ, तो प्लस का हो जाएगा प्लस 5y इक्वल टू 0। अब 3y स्क्वायर में से 1y स्क्वायर गया, 3 माइनस 1 तो 2 आ जाता है, प्लस 5y इक्वल टू 0। अब ये देखिए कि फैक्टराइजेशन का एक ये भी कानून है कि जो चीज़ कॉमन आ रही होती है इसको कॉमन ले लेते हैं। अब ये देखें y इसमें भी है इसमें भी है, तो y हम कॉमन ले लेंगे, y कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह जाएगा 2y, एक y तो चला गया, प्लस 5 अकेला, क्योंकि y तो कॉमन आ गया तो y यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ नहीं आएगा। अब ये देखिए दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये भी मल्टीप्लाई हो रही है, इसके गिर्द ब्रैकेट डाल देते हैं। अब इसको लहदा 0 के इक्वल पुट करना है और इसको लहदा, एक तो हमारे पास क्या आ जाएगा y इक्वल टू 0, और यहाँ से क्या आ जाएगा 2y इज़ इक्वल टू 5, यहाँ प्लस हो रहा है यहाँ जाके -5, और 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, जहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा -5/2। तो ये दो हमारे फिर से पेयर आ जाएंगे। ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप इसको भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये देखिए x - 5 इक्वल टू 0 और x + 4 इक्वल टू 0। x यहाँ पर माइनस हो रहा है और यहाँ जाके क्या हो जाएगा +5, और x यहाँ पर 4 यहाँ पर प्लस हो रहा है और यहाँ जाके -4। आप ऐसे भी लिख सकते हैं सोल्यूशन S फॉर सोल्यूशन, S फॉर सेट, ब्रैकेट कर ली ब्रैकेट, एक की वैल्यू आई है -4, पहले छोटी लिख लेते हैं, -4 छोटा होता है और 5 बड़ा। इसको इस तरह सोल्यूशन सेट में भी आप बंद कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, नहीं भी करेंगे तो कोई इशू नहीं है। -5/2 एंड 0। ओके, दूसरा सवाल भी कर दिया, पहला भी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा तीसरा सवाल आ गया। अब देखिए हमें पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c इज़ इक्वल टू 0। तो हम इसको पॉजिटिव रहने देते हैं, इन दोनों चीज़ों को उठा के इक्वल किस तरफ ले आते हैं। 17x² ऐसे ये यहाँ माइनस हो रहा है और इस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, और ये यहाँ प्लस है, इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0 इस तरफ आएगा। आप चाहें तो 0 को उस तरफ भी लिख सकते हैं, नो इशू। ओके, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है। 17 × -4, 17 × -4, तो हमारे पास आ रहा है -68। ओके, थोड़ा बड़ा नंबर है बट हम काबू कर लेंगे। देखिए ये आपकी जहनीत के मुताबिक इन्होंने कोर्स डिज़ाइन किया होता है, तो हम अगर कॉमन सेंस लगाएं, कॉमन सेंस थोड़ा सा सोचें, थोड़ा सा गौर डालें जहन में, तो यहीं से हमें इसका जवाब मिल सकता है। देखिए अगर मैं 34 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 2 से, तो देखें जवाब क्या आता है, 34 × 2 68। इसका मतलब हमें पेयर मिल गए हैं। इसका एक पेयर होगा 34 और एक होगा 2, 17x²। अब 34 मैं बड़ा लूँगा, वाई, क्योंकि ये चीज़ बड़ी है, इसका भी ध्यान रखना होता है, जो साइन यहाँ पे बन रहा है वही यहाँ पे बनना चाहिए। -30 -2, 34 में से 2 निकालेंगे तो 32 बनेगा ना, -4 इज़ इक्वल टू 0। अब ये देखें 17 के टेबल पर 34 आता है, तो 17 कॉमन ले लें, x भी कॉमन ले लें, x + 17 2 ज़ा 34। ओके, तो यहाँ पर 2 रह जाएगा। ओके, माइनस भी कॉमन आ रहा है, दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लें यहाँ से, तो x माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाएगा, और 2 कॉमन आ गया तो यहाँ पर भी 2 रह जाएगा। अभी देखें दोनों चीज़ें हमारी क्या आ गई, सेम आ गई, इट्स मीन हमारी फैक्टराइजेशन सही है। x + 2 एक दफ़ा लिखेंगे और 17x - 2 1 टाइम, दोनों को इक्वल के 0 के पुट कर देंगे। 2 यहाँ प्लस हो रहा है, इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, और x ऐसी, ये देखिए 2 यहाँ माइनस के इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का। 17 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे कुछ नहीं होता तो मल्टीप्लाई होता है बीच में, मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा।
तो हमारे पास दो चीज़ें आ जाएंगी। सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं, इसका लिखना चाहते हैं तो इट्स 2 और 2/17। जी चौथा सवाल ये है, तो इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं x² माइनस 11x, और ये यहाँ प्लस और इस तरफ जाके -52 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ये थोड़ी बड़ी रकम है, 51 52 किस टेबल पे आता है आई डोंट नो। सो साइंटिफिक कैलकुलेटर निकालेंगे उसी तरह जिस तरह बताया था, mod 5 3। ठीक है, अब देखिए पहला क्या हमारे पास, पहला है 1 तो 1 कर देंगे, दूसरा क्या -11 -11 कर देंगे, तीसरा क्या हमारे पास -152 कर देंगे, -152 कर देंगे, इक्वल दबाएंगे, इक्वल। एक देखें हमारे पास 19 आ रहा है और एक आ रहा है -8 19, और हाँ बिल्कुल सही है। आप देखें कि 19 में से 8 गए तो 11 बनता है ना, जी बिल्कुल बनता है। अच्छा ये याद रखें कि ये जो बता रहा है हमारे हमें कैलकुलेटर, ये हमें बता रहा है इक्वल के उस तरफ जाके, इक्वल के उस तरफ जाके उसने 19 देखें पॉजिटिव रखा है, लेकिन हम 19 नेगेटिव रखेंगे क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है, इक्वल के उस तरफ जाएंगे तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। तो हमने सिंपल कैलकुलेटर की मदद से इसको देख लिया। -19x प्लस 8x माइनस 152 इक्वल टू 0। अब ये देखिए x कॉमन ले लेते हैं, x -19 बन जाएगा, प्लस क्या ले लेते हैं 8 कॉमन ले लेते हैं, x -19, क्योंकि 19 8 ज़ार क्या होता है 152। अगर नहीं भी पता तो अगर एक चीज़ आपकी कॉमन आ रही है आप कॉमन सेंस से दूसरी चीज़ भी ले सकते हैं। तो क्या बन जाएगा x -19, इस चीज़ को पहले लिख लें, इन दोनों में से किस चीज़ को पहले लिख लें या x + 8 को लिख लें, इट इज़ अप टू यू, इसका कोई रोला वगैरह कुछ भी नहीं है। x -19 इज़ इक्वल टू 0 और x + 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव। एग्जैक्टली सेम पेयर जो हमने कैलकुलेटर से निकाले थे इक्वल के उस तरफ जाके, बस आपने साइन चेंज करने होते हैं। सोल्यूशन साइड लिख लेंगे -8 और 19। तो जी हमारा पांचवा क्वेश्चन आ गया सिंपल। अब ये थोड़ा बटे की शक्ल में है, फ्रैक्शन की शक्ल में है, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। तो एलसीएम की मदद लेंगे, पहले इस तरफ ले लेंगे। एलसीएम अगर किसी को नहीं लेना आता तो मैं बता देता हूँ कि इस चीज़ को आपने इन दोनों को ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, यानी इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, और नीचे वाली चीज़ को आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है। ये हमारा सिंपल एलसीएम। x + 1 है तो मैं इसी को x + 1 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, सेंटर में क्या प्लस तो प्लस आ जाएगा, x ऐसे ही है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा x के साथ, ओवर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना x × x + 1 और इक्वल किस तरफ 25/12। अब ये देखिए कि ये चीज़ और ये चीज़ दोनों सेम है, हमने ये पढ़ा ना a + b × a + b इज़ इक्वल टू a + b का होल स्क्वायर। तो दो चीज़ें सेम है, तो देखिए हम यहाँ पर भी यही चीज़ अपनाएंगे, x + 1 का होल स्क्वायर प्लस x × x, वही बात a × a इक्वल टू a²। तो x × x x², और नीचे x पहले से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा x² 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस x इक्वल टू 25/12। अच्छा कुछ बच्चे गलती भला क्या करते हैं कि वो इक्वल इस तरह भी डाल देते हैं, तो याद रखें ये गलत है। इक्वल आपका ऑलरेडी यहाँ पर डला हुआ है, तो आपको दोबारा इक्वल डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डालेंगे तो सवाल अगर आपका सही है वो तो सही हो जाएगा, लेकिन एक बैड इंप्रेशन पड़ता है। एग्ज़ामिनर समझता है कि बच्चे को यार इतना भी नहीं पता कि इक्वल आ रहा है, तो फिर वो आपका पेपर ज़्यादा डिटेल में चेक करेगा और ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी गलतियाँ निकल आएँ। तो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, जितना आप लिखेंगे प्रैक्टिस करेंगे उतने आपको ये ईजी सवाल हो जाएंगे। अच्छा फार्मूला आप सिंपल खोल लेंगे, a² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर क्या 1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर ओवर ये सारी चीज़ x² प्लस x इक्वल टू 25/12। देखिए ना वही फार्मूला लगाया,
इसका फार्मूला हमें क्या पता है? इसका फार्मूला ये होता है ना, ए स्क्र प्लस 2ab प्लस बी स्क्र। तो वही चीज़ यहीं पर लगा दी x प्लस 1 के ऊपर। एक्स का स्केयर क्या होता है? एक्स का स्केयर ही प्लस 2 इंटू एक्स, 1 से मल्टीप्लाई होगा वही चीज़ आ जाती है, प्लस 1 प्लस एक्स स्केयर ओवर, ये ऐसे ही आ जाएगा, एक्स स्केयर प्लस एक्स इक्वल टू 25 ओवर 12। ओके, एक्स स्केयर प्लस एक्स स्केयर कितना हो जाएगा? 2x स्केयर, ये प्लस 2x ऐसी, और ये 1 एज इट इज़। इसको और इसको जमा किया ना तो 2x आ जाएगा, एक और एक 2 होता है। अच्छा जी, एक्स स्केयर प्लस एक्स ऐसी इक्वल टू 25 ओवर 12। अच्छा, अब यहाँ पे आ गया। अब हमने पता क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। इस तरह इक्वल है, इस तरह भी नंबर है, इस तरह भी। तो यहाँ पर एक रूल आपने याद रखना है, यहाँ पर हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। 12 इससे मल्टीप्लाई होगा सारी टर्म से, 2x स्केयर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल बीच में, वो 25 इससे मल्टीप्लाई होगा। या प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतना आपके लिए आसान होता जाएगा। अच्छा, 12 2 नहीं आता तो कैलकुलेटर यूज़ करें। 24x स्क्र प्लस 12 2 24 और एक्स ऐसी 12 इंटू 1 प्लस 12 हो जाएगा इक्वल ऐसी 25 इंटू एक्स स्क्र 25x स्क्र प्लस 25x। ओके, अब देखें बड़ी रकम क्या है? 25x स्क्र बड़ी है, तो ये क्या है? छोटी है। इसको इस तरफ ले जाएंगे। इस चीज़ को मैं यहीं पे लिखा रहने देता हूँ, 25x स्क्र प्लस 25x। ओके, अब ये देखें यहाँ पे क्या है? प्लस है, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। ये यहाँ पे क्या है? प्लस, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। और ये देखें प्लस है, यहाँ जाके -12 इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन को तजज़ी कहते हैं हम उर्दू में। 25x स्क्र में से 24 गए, कितना आ गया? 25 में से 24 एक आ गया, एक्स स्क्र आ जाए। इसको ख़त्म कर दें, 25x माइनस 24x एक आ जाएगा। अच्छा जी, और ये भी ख़त्म हो जाएगा, और पीछे क्या रहेगा? -12। अब देखें 12 किस पे आता है? 1 मल्टीप्लाई 12 12, 2 6 12, 4 3 4 और 3 डिफरेंस कितना? एक का, तो यहाँ पे भी क्या? एक, तो बन जाएगा फिर 4x, और एज इट इज़ यहाँ पर -3x माइनस 12 इक्वल टू 0। अच्छा, ये x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 4 आ जाएगा के, और यहाँ से -3 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 4 आ जाएगा। ओके, और x प्लस 4 एक दफ़ा और x माइनस 3 वन टाइम इक्वल टू 0। दोनों को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। बाकी सवाल मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, x प्लस 4 इक्वल टू 0, और एज इट इज़ x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x यहाँ पे क्या हो जाएगा? +4, यहाँ जाके क्या हो जाएगा? -4, और x यहाँ पर क्या हो जाएगा? +3। सोल्यूशन सेट लिख लेंगे, -4 और 3 हमारा सोल्यूशन सेट। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। सो हमारा इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट 6 पार्ट, इसको करते हैं हम 2 ओवर x माइनस 9 एज इट इज़। अच्छा, यहाँ पे वही चीज़ एलसीएम लेनी है, इस चीज़ को इससे मल्टीप्लाई, इस चीज़ को इससे मल्टीप्लाई, और इन दोनों का आपस में ज़रब मीन प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करना है। 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे? x माइनस 4 से। ओके, बीच में माइनस माइनस एज इट इज़, और 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 3 से ओवर x माइनस 3 और x माइनस 4 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम एज इट इज़ हम करेंगे कि इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास साथ साथ चलता रहेगा। x माइनस 9 इज़ इक्वल टू 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे वही चीज़ रह जाता है। सेंटर में माइनस है तो माइनस इसके अंदर वाले सारे साइन चेंज कर देगा। 1 मल्टीप्लाई होगा ना अंदर -1, माइनस तो चेंज कर देगा साइन। 1 से जो चीज़ मर्जी मल्टीप्लाई वो वही रहती है। तो ये यहाँ माइनस है और यहाँ जाके यहाँ पे प्लस हो जाएगा। नीचे हम इसको भी करते हैं, x को इस तरह लिख देते हैं, x माइनस 4 -3 इंटू एक्स माइनस 4। अब मैंने बोला क्या किया, ये देखें x को पहले x सारी सी चीज़ मल्टीप्लाई होगी, x इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर -3 से मल्टीप्लाई होगा, तो मैंने लदा लदा करके लिख लिया, आसानी हो जाएगी। 2 ओवर x माइनस 9 इक्वल टू, अच्छा
एक्स माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स क्या बचा 0, -4 जमा 3 तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो -1 आ जाएगा ओवर एक्स इंटू एक्स एक्स स्केयर -4x माइनस इंटू -3x और माइनस माइनस प्लस 3 4 12 हो जाएगा। ओके, नाउ हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स स्केयर एज इट इज़ -4x -3x माइनस माइनस प्लस होता है, बड़ी टर्म का साइन माइनस है तो माइनस आएगा, तो 4 -4 -3 क्या बन जाएगा -7x + 12। अब वही चीज़ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 से ये वाली सारी चीज़ x² -7x + 12 एज इट इज़ और इक्वल टू -1 इंटू x -9। ओके, नाउ 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2x² -14x प्लस 12 2 24 इक्वल टू -x माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा। ओके, ये छोटी हैं तो इनको पकड़कर हम क्या करेंगे कि इस तरफ ले आएंगे तो आगे मज़ीद इसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे। मिसाल के तौर पर ले आते हैं 2x² एज इट इज़। ओके, -14x है -14x। ओके, ये यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा +x और +24 और प्लस और ये यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0। अच्छा, 2x² एज इट इज़ -13 आ जाएगा और इसको करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। फैक्टराइजेशन करेंगे 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 15 30 होता है। कॉमन सेंस की बात है, 10 × 3 क्या होता है 30 होता है, तो सिंपली करेंगे 2x² -10x दोनों माइनस के आएंगे -3x + 15 यहाँ पे इक्वल टू 0 भी आएगा, सॉरी टू सी। ओके, 2x कॉमन आ जाएगा तो x -5 रह जाएगा, -3 कॉमन ले लेंगे तो x + 5 रह जाएगा इक्वल टू 0 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे दोनों चीज़ें कॉमन, x -5 एज इट इज़। देखिए ये बहुत सिंपल सवाल है, बस आपने इसको 3 से 4 दफ़ा कर लेना है। लॉन्ग टाइम आपके टेस्ट भी हों, आपके 2 नंबर तो यहाँ के पक्के ही हैं, मे बी ये लॉन्ग आ जाए। और x -5 को इक्वल टू 0 पुट करेंगे और 2x -3 को 0 के इक्वल पुट करेंगे। x यहाँ माइनस हो रहा है, इस तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस, और एज इट इज़ अब ये देखें 3 यहाँ माइनस हो रहा है, यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। आप सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं और 3/2 और 5। तो ये हमारा सवाल हो गया और इसी तरह हमारा ये पार्ट एंड हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। किसी भी किस्म का सवाल हो कमेंट में आपने पूछना है, आपको मैं ज़रूर जवाब दूँगा। कोई भी चीज़ समझ नहीं आई मैं दोबारा वीडियो बना दूँगा, कमेंट आपने करना है। शुक्रिया।